Hello my NEET warriors, I hope you all will crack this NEET exam. Today we are going to discuss the topic sexual reproduction in flowering plants. Subtopic is development of anther. Now let's start. इन प्रीवियस क्लासेस में हम लोग कंप्लीट कर चुके थे अपना स्ट्रक्चर ऑफ एंथर वाला पार्ट, देन टाइप्स ऑफ टैपेटम एंड देन फंक्शन ऑफ टैपेटम जोन. तो वहाँ पे जब हमने टैपेटम वाला जोन कंप्लीट कर लिया था तो हम अब यहाँ पे स्ट्रक्चर, किसके स्ट्रक्चर, एंथर का स्ट्रक्चर ऑलरेडी रीड आउट कर चुके थे. तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ एंथर. ओके, डेवलपमेंट ऑफ एंथर को डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले कि जो एंथर होता है वो हमारा एक माइक्रोस्पोरेंजियम है. उसके अंदर क्या है बेटा, स्पोरोजेनस सेल से फिल रहता है. जैसे कि इसके अंदर फर्स्ट स्टेज जो देखने को मिलती है ये हो गया आपका माइक्रोस्पोरेंजियम. ओके, इसके अंदर क्या है बेटा, बहुत सारे आपको क्या देखने को मिलेंगे, स्पोरोजेनस टिश्यू देखने को मिलते हैं. दीज आर द स्पोरोजेनस टिश्यू. इस तरीके से आपको देखने को मिलेंगे जो कि स्पोरोजेनस टिश्यू से फिल्ड रहता है. ये आपका हो गया माइक्रोस्पोरेंजियम. एंड दिस इज स्पोरोजेनस टिश्यू. ठीक है, जबकि जो हमारा ये एंथर का जो डेवलपमेंट है, एक की पॉइंट में यहाँ पे राइट डाउन कर देती हूँ. जो एंथर का डेवलपमेंट होता है दे आर oosporangiate टाइप. किस तरीके का देखने को मिलता है, oosporangiate टाइप देखने को मिलता है आपको. अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ oosporangiate? oosporangiate का मीनिंग क्या होता है? oosporangiate का मीनिंग होता है बेटा, मोर देन वन आर्चीस्पोरियल सेल इज प्रेजेंट नोन एज oosporangiate टाइप. ठीक है, यहाँ पे अब हम डिस्कस करते हैं. ये तो हमने बता दिया कि इसमें एक से ज़्यादा आपको क्या देखने को मिल रही है, आर्चीस्पोरियल सेल देखने को मिलते हैं. तो यहाँ पे जो इसकी फर्स्ट स्टेज है वो देखने को मिल रहा है कि माइक्रोस्पोरेंजियम है, उसके अंदर स्पोरोजेनस टिश्यू फिल्ड है. अब ये स्पोरोजेनस टिश्यू जो होते हैं बेटा, यही स्पोरोजेनस टिश्यू डिफ्रेंशिएट होते हैं. ये स्पोरोजेनस टिश्यूज डिफ्रेंशिएट होंगे और क्या फॉर्म कर लेंगे बेटा, आपके यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं. दीज आर द डिफ्रेंशिएट इनटू माइक्रोस्पोर मदर सेल में डिफ्रेंशिएट हो जाते हैं. और जो माइक्रोस्पोर मदर सेल होती है दे आर इन डिप्लॉयड इन नेचर. ये आपका 2n इन नंबर में आपको देखने को मिलती है. अब ये हमारी माइक्रोस्पोर मदर सेल है, इसमें आपको देखने को मिला यहाँ पे क्या, वन माइटोसिस देखने को मिलेगा. पहला माइटोसिस आपको यहाँ, सॉरी माइटोसिस नहीं होगा, मियोसिस होगा. यहाँ पे क्या आएगा, मियोसिस. फर्स्ट मियोसिस देखने को मिलेगा आपको. फर्स्ट मियोसिस देखने को मिलेगा तो आपको मालूम है क्या फॉर्म होगा, डायड फॉर्म होगा. डायड फॉर्म हो गया. डायड फॉर्म होने के बाद में क्या होगा, फिर दे फॉर्म अगेन टेट्राड. इसने क्या फॉर्म कर लिया, टेट्राड फॉर्म कर लिया. टेट्राड जब फॉर्म हो जाता है तो यहाँ पे ये जो हमारे माइक्रोस्पोर हैं, यहाँ पे आपको देखने को मिलता है क्या, डेवलपमेंट. और ये हमारे जो माइक्रोस्पोर हैं दे आर कन्वर्टेड इनटू पॉलन ग्रेन. किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाएंगे. ठीक है, तो ये जो पॉलन ग्रेन में जब कन्वर्ट हो गए तो पॉलन ग्रेन जो होता है फिर उसका डेवलपमेंट देखने को मिलता है. पॉलन ग्रेन के डेवलपमेंट में क्या होगा, उसका इंटाइन लेयर, उसकी एक्साइन लेयर, उसके अंदर टिश्यू वाला पार्ट, वो सारा का सारा कुछ फॉर्मेशन देखने को मिलता है. तो इस तरीके से हमारा क्या, मेगा स्पोर मदर सेल से क्या फॉर्म हुआ, पॉलन ग्रेन फॉर्म होते हैं. ठीक है, सबसे पहले मेगास्पोर मदर सेल से क्या फॉर्म हुआ, हमारा 4 माइक्रोस्पोर्स फॉर्म हुए. एक मेगास्पोर मदर सेल की बात कर रही हूँ, यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, 4 माइक्रोस्पोर्स फॉर्म हुए. जबकि 4 माइक्रोस्पोर्स में क्या हुआ, फिर डेवलपमेंट देखने को मिला एंड दे आर कन्वर्टेड इनटू पॉलन ग्रेन. ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज आ गई आपकी क्या, स्पोरोजेनस टिश्यू वाली. सेकेंड स्टेज क्या आई, माइक्रोस्पोर मदर सेल वाला. थर्ड स्टेज आया आपका माइक्रोस्पोर्स फॉर्म हो गए. अब फोर्थ स्टेज क्या आया बेटा, ये जो एंथर था इसका डेहिसेंस होगा और रिलीज हो जाएंगे हमारे क्या, पॉलन ग्रेन. तो ये जो चारों स्टेजेस आपको जो देखने को मिली हैं, इसी पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं क्या, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस. माइक्रोस्पोरोजेनेसिस ये कहा जाता है पूरे प्रोसेस को.
इस तरीके से हमने इसका ये डेवलपमेंट ऑफ एंथर वाला जोन पढ़ा। अब इसी तरीके से हम बात करें, यदि एक मैं पिक्चर लेती हूँ यहाँ पे, सपोज करो कि एक ये जैसे मैंने डायग्रामेटिकली व्यू बता रखा है, इसी तरीके से आपके क्या बेटा एनसीईआरटी के अंदर भी एक पिक्चर बनी हुई है। एनसीईआरटी की पिक्चर में क्या है दिखाती हूँ मैं आपको, ये जो बना हुआ है और ये जो बना हुआ है, इस तरीके का एक बना हुआ है, दूसरे नंबर का ये वाला पोर्शन बना हुआ है। सेम इसी तरीके से थर्ड नंबर पे आपको ये दिखाई देगा एंड देन फोर्थ नंबर पर ये दिखाई देगा और फिफ्थ नंबर पे आपको ये दिख जाएगा। तो इस तरीके से इसमें क्या है बेटा, बहुत सारे आपको डायग्राम देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आपको मैं एक पिक्चर दिखाती हूँ, जस्ट वेट। देखिए ये यहाँ पे दे रखा है, ये हमारा कौन सा वाला पार्ट था, टेपिटम वाला पार्ट था, ठीक है, जो कि एपिडर्मिस से घिरा हुआ है। इनमें क्या मैंने बोला अभी, इनके अंदर क्या देखने को मिलता है आपको, स्पोरोजिनस टिश्यू वाला पार्ट जो था। अब स्पोरोजिनस टिश्यू जो होता है वो हमारा माइक्रोस्पोरेंजियम वाले पार्ट में भरा हुआ है। तो यहाँ पे स्पोरोजिनस टिश्यू ही जो पार्ट है हमारा वो डिफ्रेंशिएट होता है किसके अंदर, माइक्रोस्पोर मदर सेल के अंदर डिफ्रेंशिएट होता है। तो जो आपकी ए बी सी डी ये चारों की चारों जो स्टेजेस हैं, दीज आर द डेवलपमेंट स्टेजेस। जबकि जो हमारा ई स्टेज जो देखने को मिल रहा है यहाँ पे हो रहा है डेवलपमेंट ऑफ एंथर। और जबकि एफ वाला जो स्टेज है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा मैच्योर एंथर, मतलब एक तरीके से यहाँ पे लिबरेशन होना स्टार्ट हो जाएगा किसका, पॉलन ग्रेन्स का। तो ये आपको जी वाले में यहाँ से स्टोमियम वाले पार्ट से डेहिसेंस ऑफ एंथर देखने को मिल रहा है। जबकि इसके अंदर क्या देखने को मिल रहा है, पर्टिकुलर आपको पूरी सेल वॉल देखने को मिल रही है माइक्रोस्पोरेंजियम मदर सेल की। अब देखो इसमें आर्चीस्पोरियल सेल के लिए क्या बोला था मैंने, जिसमें डिवीज़न करने की कैपेबिलिटी देखने को मिलती है। तो यहाँ पे एक से ज़्यादा मौजूद है आपकी। ये क्या हो गया बेटा, प्राइमरी स्पोरोजिनस सेल से फिल्ड आउट है। फिर आपने देखा एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडिल लेयर, टेपिटम, स्पोर मदर सेल दिखा रखा है। तो ये जो स्पोरोजिनस जो हमारी क्या है बेटा, टिश्यू वाले पार्ट है, यही डिफ्रेंशिएट हुआ स्पोर मदर सेल में। अब ये जो स्पोर मदर सेल है यहाँ पे देखने को मिल रहा है आपको किस में कन्वर्ट हो गई, माइक्रोस्पोर मदर सेल में कन्वर्ट हो गया। फिर माइक्रोस्पोर मदर सेल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा आपका, पर्टिकुलर यहाँ पे माइक्रोस्पोर मदर सेल जो कन्वर्ट हुआ वो हो गया हमारा किसके अंदर, पॉलन ग्रेन्स के अंदर कन्वर्ट हो गया। इस तरीके से हम इसको डेवलपमेंट ऑफ एंथर को पढ़ सकते हैं। मीनिंग क्या हुआ, इसमें 4 स्टेजेस ही आपको देखने को मिली। अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं आपका माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के अंदर आपको क्या देखने को मिलेगा बेटा, नाम से समझ में आ रहा है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीनिंग क्या हुआ, फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर फ्रॉम माइक्रोस्पोर मदर सेल या पॉलन मदर सेल से थ्रू मियोटिक डिवीजन, उसी को क्या कहते हैं हम, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अभी मैंने बताया ना, फर्स्ट स्टेज आएगी, सेकंड आया, देन थर्ड आया, देन फोर्थ आया। क्या बताया फर्स्ट के अंदर, जो हमारा क्या था, स्पोरोजिनस टिश्यू थे, उससे फिल था हमारा पूरा का पूरा माइक्रोस्पोरेंजियम वाला पार्ट, ये डिफ्रेंशिएट हुआ। डिफ्रेंशिएट होने के बाद में किस में कन्वर्ट हो गया, एमएमसी में। एमएमसी में कन्वर्ट होने के बाद में किसने क्या बना दिया, माइक्रोस्पोर्स फॉर्म कर लिए। माइक्रोस्पोर्स के बाद में क्या हुआ बेटा, वो पॉलन ग्रेन में कन्वर्ट हो गया। तो ये क्या है, ये प्रोसेस हमारे जिनमें ये चारों स्टेप्स देखने को मिलते हैं उसी को हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। अब ये जो डिवीज़न आपको देखने को मिला था इसमें क्या था बेटा, इसमें मियोटिक डिवीज़न देखने को मिला था आपको। तो यहाँ पे आपको बेसिकली 2 टाइप्स की मियोटिक डिवीज़न देखने को मिलते हैं। एक होता है हमारा सक्सेसिव डिवीज़न और एक होता है हमारा साइमल्टेनियस डिवीज़न। अब ये सक्सेसिव डिवीज़न और साइमल्टेनियस डिवीज़न में क्या डिफरेंस है, इनके अंदर ये डिफरेंस है बेटा, ये जो देखने को मिलता है दे आर प्रेजेंट इन मोनोकॉट्स, जबकि ये जो देखने को मिलता है ये हमें देखने को मिलता है डाइकॉट्स में। किसमें, डाइकॉट्स में। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पे ड्रॉ आउट करके बता देती हूँ कि किस तरीके से डिफ्रेंशिएशन देखने को मिलेगा। हमको पता है माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ये MMC या पॉलन मदर सेल भी बोल सकते हैं इसको। इसमें क्या देखने को मिलता है हमें, कैरियोकाइनेसिस। साथ में क्या होगा बेटा, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी साइटोकाइनेसिस भी, साइटोकाइनेसिस। और क्या होगा यहाँ पे, मियोसिस होगी।
तो पहले क्या फॉर्म होगा, डायड फॉर्म होगा। ठीक है, अब यहाँ पे दोबारा मियोसिस हुआ, मियोसिस फर्स्ट था, ये मियोसिस सेकेंड है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये टेट्राड फॉर्म कर लेगा बेटा। ये टेट्राड फॉर्म हो गया यहाँ पे, इसको बोलते हैं टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर्स। ठीक है, अब ये जो टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर्स फॉर्म हो गए, अब यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा, जो इनकी जो ये वॉल होती है, ठीक है, ये जो वाली वॉल है हमारी, तो यहाँ पे टेपिटम की जो वॉल होती है इसको डाइजेस्ट कर जाता है कौन, कैलेज एंजाइम। तो यहाँ पे हम इस पॉइंट को लिख सकते हैं, कैलेज एंजाइम डाइजेस्ट टेपिटम, और इससे क्या होंगे, ये माइक्रोस्पोर्स क्या हो जाएंगे, रिलीज्ड आउट हो जाएंगे। तो इस तरीके से ये रिलीज्ड आउट हो गए। ये रिलीज्ड आउट हो गए। तो यहाँ पे जो हमको ये जो सिमेट्री देखने को मिलती है, इस सिमेट्री को बोलते हैं हम आइसो सिमेट्री, और ये सिमेट्री किसकी है, टेट्राहेड्रल की बेसिकली। ठीक है, टेट्राहेड्रल, या फिर इसको क्या बोल सकते हैं हम, टेट्राड भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे बोला है ना सक्सेसिव डिवीज़न, तो मोनोकॉट्स के अंदर आपको सक्सेसिव डिवीज़न देखने को मिलता है। माइक्रोस्पोर मदर सेल जो होता है उसमें कैरियोकाइनेसिस भी होगी और साइटोकाइनेसिस भी होगी, और फिर क्या फॉर्म करेगा, डायड, देन उसके बाद में टेट्राहेड्रल माइक्रोस्पोर्स, और वहाँ पे टेपिटम की वॉल जो होती है वहाँ पे कैलेज एंजाइम इसको डाइजेस्ट कर जाता है। इस तरीके से हमारे माइक्रोस्पोर्स क्या हो जाते हैं, रिलीज्ड आउट हो जाते हैं, एंड दे कन्वर्टेड इनटू द पॉलन ग्रेन्स। तो यहाँ पे कौन सी सिमेट्री देखने को मिली, आइसोबाइलेटरल, किसके अंदर, मोनोकॉट्स के अंदर। अब क्वेश्चन आता है आपका, जो साइमल्टेनियस डिवीज़न होता है उसका मीनिंग क्या है, ये डाइकॉट्स के अंदर देखने को मिलता है। ये भी क्वेश्चन आपके नीट में आ चुके हैं। यहाँ पे क्या है, ये आपकी हो गई माइक्रोस्पोर मदर सेल, इसमें भी मियोसिस देखने को मिलेगा, मियोसिस 1 देखने को मिला आपको, लेकिन यहाँ पे जो मियोसिस होती है बेटा, ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ था, उसके साथ साथ कैरियोकाइनेसिस देखने को मिल रहा था यहाँ पे, तो यहाँ पे भी कैरियोकाइनेसिस हुआ, बट कैरियोकाइनेसिस जो होती है वो फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस नहीं होती। मीनिंग क्या है, यहाँ साइटोकाइनेसिस नहीं होगी, तो यहाँ पे सिंपली आपको क्या हो जाएंगे, ऐसे ही आपको 2 क्या देखने को मिलेंगे बेटा, माइक्रोस्पोर्स देखने को मिलेंगे फ्रीली। डायड कंडीशन है ये, फिर ये क्या फॉर्म करेगा, ये टेट्राड फॉर्म करेगा, ये इन्होंने टेट्राड फॉर्म कर लिया ये इस तरीके से। अब यहाँ पे ये जो देखने को मिलेगा, अब होगा यहाँ पे क्या, साइटोकाइनेसिस। अब इस जगह पे आपको देखने को मिलती है क्या, साइटोकाइनेसिस। इस तरीके से जो इनकी सिमेट्री बनती है वो इस तरीके से सिमेट्री बनती है, ये सिमेट्री निकल के आती है। तो इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, टेट्राहेड्रल सिमेट्री। क्या कहेंगे इसको हम, टेट्राहेड्रल सिमेट्री। जबकि ये वाली कैसी थी बेटा, आइसोबाइलेटरल सिमेट्री ऑफ टेट्राड। क्या कह सकते हैं इसको, आइसोबाइलेटरल सिमेट्री ऑफ टेट्राड, नॉट टेट्राहेड्रल, टेट्राड। जबकि ये क्या था, टेट्राहेड्रल सिमेट्री, क्योंकि इसमें क्या हुआ, एक जो है वो बिल्कुल इसके यहाँ पे आ गया पीछे की तरफ, 3 सामने और एक पीछे, टेट्राहेड्रल सिमेट्री। तो आपसे पूछा जाए कि टेट्राहेड्रल सिमेट्री किस में देखने को मिलती है, तो इन डाइकॉट्स में। जबकि आपको पूछा जाए आइसोबाइलेटरल सिमेट्री किस में देखने को मिलती है, तो वो किस में देखने को मिलेगी, मोनोकॉट्स में। इसी तरीके से हमारा और भी बहुत तरह के मियोटिक डिवीज़न देखने को मिलते हैं जो कि हमारे टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड की सिमेट्री को चेंज करते हैं। वो हमारी 5 टाइप्स की देखने को मिलती है। एक होता है टेट्राहेड्रल टेट्राड, ये रहा। जबकि एक अभी मैंने बताया आपको क्या होता है, आइसोबाइलेटरल टेट्राड, ये दिखाई दे रहा है, इसमें इक्वल देखने को मिल रहा है। जबकि एक स्ट्रक्चर होता है लीनियर टेट्राड। ये डिफरेंट टाइप के प्लांट्स में डिफरेंट टाइप के आपको माइक्रोस्पोर टेट्राड देखने को मिलते हैं। जबकि एक है आपका टी, ये देखो टी लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है, इसमें टी शेप टेट्राड देखने को मिलेगा। जबकि डेक्यूसेट में क्या है,
डेक्यूसेट, एक दूसरे के जस्ट वर्ल्ड अपर इनकी वर्ल्ड घेरे के अंदर देखने को मिलेंगे आपको चारों के चारों। ये डेक्यूसेट हो गया। अब बात आती है कि एक हमारा की पॉइंट है जो पूछा जाता है, एक ऐसा प्लांट है एरिस्टोलोकिया एलिगेंस। ये एरिस्टोलोकिया एलिगेंस जो प्लांट है उनमें ये पांचों के पांचों क्या देखने को मिलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड का स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर द नीट पॉइंट ऑफ व्यू। आपसे यदि पूछा जाए एरिस्टोलोकिया एलिगेंस में कितने तरह के आपको क्या देखने को मिलते हैं, माइक्रोस्पोर टेट्राड देखने को मिलते हैं, तो आपको याद होना चाहिए इसमें 5 तरह के आपको माइक्रोस्पोर टेट्राड देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने टाइप्स ऑफ माइक्रोस्पोर टेट्राड को भी डिस्कस कर लिया। अब हम बात करते हैं बेटा, डेवलपमेंट हो चुका था पॉलन ग्रेन का, तो वो जो डेवलपमेंट हुआ है पॉलन ग्रेन का वो किसको रिप्रेजेंट करता है, वो रिप्रेजेंट करता है मेल गैमेटोफाइट को, ना कि मेल यहाँ पे फीमेल मेल गैमीट्स को। इस पॉइंट को आपको याद रखना है, मेल गैमीट्स को रिप्रेजेंट नहीं करता है। किसको रिप्रेजेंट करेगा, मेल गैमेटोफाइट को। कौन, पॉलन ग्रेन। इसीलिए पॉलन ग्रेन को फर्स्ट सेल ऑफ गैमेटोफाइट कहते हैं। इट इज़ ऑल्सो नोन एज इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। इस चीज़ को भी आपको याद रखना है, इमेच्योर मेल गैमेटोफाइट। ये जो होते हैं पॉलन ग्रेन्स आपको पता है कैसे होते हैं, हैप्लॉइड इन नेचर होते हैं, जो कि किसके डेवलपमेंट से फॉर्म होते हैं, माइक्रोस्पोर के डेवलपमेंट से फॉर्म होते हैं। साथ में इनकी शेप क्या होती है, इनकी शेप होती है बेटा स्फेरिकल शेप। इनका साइज़ क्या होता है, 25 से 50 मिलीमाइक्रो। ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, ये भी आपसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ये आपको याद रखना है। अब आता है बात कि जो हमारा पॉलन ग्रेन है वो एक लेयर से कवर्ड रहता है। ठीक है, ये जो लेयर होती है इसको हम बोलते हैं एक्साइन, दिस इज एक्साइन, जबकि ये जो है वो है हमारी इंटाइन। एक्साइन पे आपको एक कवरिंग देखने को मिलती है, वो होती है स्पोरोपोलेनिन। क्या होती है, स्पोरोपोलेनिन। कि एक्साइन लेयर इज मेड अप ऑफ, तो आप क्या जवाब दोगे, स्पोरोपोलेनिन। जबकि हमारा कौन सा वाला है, इंटाइन लेयर जो है वो इनर है, और किसकी बनी हुई होती है बेटा, पैक्टोसेल्यूलोज की बनी हुई होती है। ये बाहर वाली जो होती है बेटा बहुत ही थिक होती है, जबकि अंदर वाली जो होती है वो थिन होती है। ठीक है, जो बाहर वाली होती है वो डिसकंटिन्यूस नेचर में देखने को मिलेगी, जबकि अंदर वाली कंटिन्यूस मैनर में देखने को मिलती है। इसमें कोई भी सब लेयर नहीं देखने को मिलेगी। इनमें क्या है, काफ़ी सारे स्पोरोपोलेनिन की लेयर्स देखने को आपको मिल रही है। इस तरीके से ये 2 में कैटेगराइज कर दिया गया है। अब मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट बताती हूँ। एक्स्ट्रा पॉइंट क्या है इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट ये है, जो आपका कौन सा वाला पार्ट है बेटा, ये जो हम पढ़ रहे हैं ना एक्साइन लेयर, दिस इज एक्स्ट्रा। एक तरीके से क्या है ये, नीट बॉम्बर बोल सकते हैं इसको। एक्साइन जो होती है वो 2 से मिलके बनी होती है। एक होती है हमारी एक्टेक्साइन और एक होती है हमारी एंडेक्साइन। 2 सब लेयर से मिलकर बनी हुई है। अब एक्टेक्साइन भी 3 में डिवाइडेड है। एक होता है हमारा टेक्टम, एक होता है हमारा बैक्यूला, एक होता है फुट लेयर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे स्ट्रक्चर ड्रॉ आउट कर देती हूँ। जैसे कि सपोज दैट दिस इज़ द एंडेक्साइन, दिस इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दिस इज़ फूट लेयर। ये हो जाएगा हमारे पे स्ट्रक्चर में ड्रॉ आउट करती हूँ। ये एक स्ट्रक्चर इस तरीके से देखने को मिल रहा है आपको। ये स्ट्रक्चर एक देखने को मिलता है, साथ में एक इस तरह का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा आपको। तो यहाँ पे देखो तीनों के अलग अलग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं। किस तरीके से, एक तो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे ये कैसा है, पिड लाइक स्ट्रक्चर है, पिटेड स्ट्रक्चर है। जबकि ये कैसा दिखाई दे रहा है, स्पाइनी। और इसके अंदर क्या होता है बेटा, रेटिकुलेट टाइप का देखने को मिलता है, दिस टाइप रेटिकुलेट।
दिस इज रेटिकुलेट। ठीक है, तो ये बेसिकली ये किसका पार्ट है, ये तीनों की तीनों, ये वाला जो जोन है मैं यहाँ पे लिखती हूँ, दिस इज द फुट लेयर, इसको बोलते हैं फुट लेयर। ओके, दिस इज बैक्यूला। ओके, एंड दिस इज द टेक्टम वाला जोन है, ये हो जाएगी हमारी इंटाइन, यहाँ पे लिख देती हूँ इंडेक्साइन, ये वाला पार्ट हो गया, दिस इज इंटाइन एंड दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो ये आपका एक्स्ट्रा पॉइंट है। तो यहाँ पे जो आपका ये टेक्टम वाला जो स्ट्रक्चर है, इनमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है। एक तो होता है पिटेड, एक स्पाइनी, एक रेटिकुलेट। ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका, एक्टेक्साइन का, एक्टेक्साइन। तो इस तरीके से जो एक्साइन है हमारी स्पोरोपोलिनिन से मिलकर बनी हुई है आउटर लेयर, और ये भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलती है। दो में डिफ्रेंशिएट की गई है, एक्टेक्साइन, एंडेक्साइन। एक्टेक्साइन भी टेक्टम, बैक्यूला, फुट लेयर से मिलकर बनी हुई है, और इनमें डिफरेंट टाइप का आपको स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। इसीलिए जो एनसीईआरटी के अंदर जो लाइन दी गई है, उसमें क्या दिया हुआ है एनसीईआरटी के अंदर, उसमें ये लाइन दिया हुआ है कि एक्साइन शो डिफरेंट array of patterns and designs of taxonomial significance। ठीक है, तो ये जो हमारा लिखा है ना एक्साइन, मैंने बता दिया यहाँ पर डिफरेंट अरे ऑफ पैटर्न्स देखने को मिल रहा है, डिज़ाइंस देखने को मिल रही है। ठीक है, एक पिटेड बताया आपको, एक स्पाइनी बताया, एक रेटिकुलेट बनाया। तो ये तो क्लियर हो गया सबको पहला लाइन। बट इसका मीनिंग क्या है, टेक्सोनोमियल सिग्निफिकेंस क्या होता है? एक्चुअली इसका मीनिंग ये है बेटा, जो टेक्टम होता है वो हमारा शोज करता है क्या, स्कल्पचरिंग को। ठीक है, किसकी वजह से? ड्यू टू स्पोरोपोलिनिन केमिकल। इसकी वजह से हम इसको क्या करते हैं बेटा, बोला जाता है टेक्सोनोमियल सिग्निफिकेंस, क्योंकि टेक्टम क्या शो करता है बेटा, स्कल्पचरिंग बनाने में हेल्प करता है, साथ में उस तरह के स्ट्रक्चर को शो करता है, और वो किसकी वजह से होता है, स्पोरोपोलिन केमिकल की वजह से आपको देखने को मिलता है। साथ में जो पॉलन ग्रेन होते हैं वो किसकी वजह से, स्पोरोपोलिन की वजह से एज अ फॉसिलाइजेशन की तरह भी यूज़ में लिया जाता है, फॉसिलाइजेशन। साथ में क्या करता है बेटा, प्रोटेक्शन का काम करता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम एनवायरमेंट हैज़र्ड्स। ठीक है, हैज़ार्ड्स हो गया। साथ में एक और क्या पॉइंट बताया, टेक्सोनोमियल सिग्निफिकेंस भी होता है इसका। तो इस तरीके से हमने पॉलन ग्रेन के बारे में डिस्कस कर लिया। ठीक है, तो मैं एक बार स्ट्रक्चर ड्रॉ आउट कर देती हूँ यहाँ पे। दिस इज़ द इंटाइन पार्ट, दिस इज न्यूक्लियस, ये हो गया आपका एक्साइन वाला पार्ट। अब इनके ऊपर आपको देखने को मिलेगा किसकी लेयर, यस, स्पोरोपोलिन की लेयर। इस तरीके से स्पोरोपोलिन की लेयर बनी हुई है। कहीं कहीं पे स्पोरोपोलिन की लेयर क्या होती है, एब्सेंट होती है, जैसे कि यहाँ पे एब्सेंट है, इस जगह पे यहाँ पे एब्सेंट है, यहाँ पे एब्सेंट है। यहाँ पे क्या है, स्पोरोपोलिन एब्सेंट होती है, जहाँ पे उस पॉइंट को हम क्या कहते हैं, जर्म पोर, जबकि ये क्या हो गई, एक्साइन हो गई हमारी, और ये क्या हो गया, इंटाइन हो गया हमारा। इसके अंदर क्या है, ये आपको देखने को मिलेगा साइटोप्लाज्म। ठीक है, तो जम्पोर क्या हुआ, जहाँ पे स्पोरोपोलिन आर एब्सेंट, उसी को क्या कहते हैं हम, जम्पोर कहते हैं। और ये किसका काम करता है बेटा, ये काम करता है किसका, साइट ऑफ अराइजिंग ऑफ पॉलन ट्यूब, साइट ऑफ
arising of pollen tube, arising of pollen tube, this is the main function of जम्पोर, ये क्वेश्चन आता है। साथ में जम्पोर किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन आता है आपका, जहाँ पे स्पोरोपोलिन क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है बेटा, तो यहाँ पे हम लोगों ने आज ये वाला टॉपिक फिनिश अप कर दिया। अब नेक्स्ट क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे पॉलन विएबिलिटी क्या होती है, साथ में हम डिस्कस करेंगे डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट को। यदि आपको इसके रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन या कोई भी क्वेरी हो या फिर कुछ भी आपको पूछना हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। ठीक है, और यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, उसको शेयर करें एंड देन लाइक करें। थैंक यू।